नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। आज हम लोग करने जा रहे हैं हाथों की शक्ति को बढ़ाने वाला योग। आजकल की आधुनिक जिंदगी में शारीरिक कार्य और शारीरिक क्षमताएं बहुत ही कम हो गई हैं। या तो हम लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय कंप्यूटर पे देते हैं, या फिर फ़ोन पे बिताते हैं, या फिर कोई लिखने में बिताता है, या फिर घरेलू कार्यों में बिताता है। हालांकि इन सभी कार्यों में हाथों का प्रयोग तो होता है, परंतु कभी भी हम लोग हाथ या शरीर का कोई भी अंग कॉन्शियसली ध्यानपूर्वक उस कार्य के साथ नहीं लगाते हैं। हमारा ध्यान उस कार्य की ओर होता है, ना कि हाथों के साथ जो कार्य हो रहा है वो कार्य और हाथों के बीच का जो जुड़ाव है, जो कनेक्शन है, उसे बिना महसूस किए हम सिर्फ हाथों को यूज करते रहते हैं। और एक टाइम बाद ये होता है कि हाथों और कंधों में जकड़न बनने लगती है, और जकड़न के बाद कुछ समय बाद आपको हाथ और कंधों में दर्द उत्पन्न होने लगता है। कई बार कलाइयों में दर्द आता है, कई बार कोहनी में आता है, या कंधे में आता है, या पीठ के ऊपरी हिस्से में दर्द आने लगता है। और कई बार ऐसा होता है कि शारीरिक क्षमताएं धीरे धीरे, क्योंकि जकड़न जब लंबे समय तक बनी रहेगी तो शारीरिक क्षमता जो है, जो उसकी ताकत है, वो भी खत्म होती रहेगी। तो ऐसे में आपको कुछ समय बाद रियलाइज होता है, महसूस होता है कि आप एक सामान्य सा वजन भी नहीं उठा पा रहे, और या फिर बैठ करके हाथों से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। तो ऐसे में ये अभ्यास आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। इस अभ्यास को आपने प्रतिदिन करना है और इसका लाभ प्राप्त करना है। चलिए चलते हैं अभ्यास की ओर। अभ्यास की शुरुआत के लिए हम लोग हाथों को सबसे पहले इसकी ढिलाई की ओर जाएंगे, ताकि हाथ और कंधे हमारे खुल जाएं। इसके लिए आपने हाथ और कंधों को इस तरह से हिलाना है, अच्छे से कलाइयों को भी हिलाना है, जिससे आपके हाथ और कंधों में रक्त का संचार, ऊर्जा का संचार बढ़ने लगे। अब जैसे जैसे आप हाथों और कंधों को भी हिला रहे हैं, साथ ही साथ आपको अपना ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास की तरफ लेके जाना है। कभी भी योग का अभ्यास बिना श्वास के पूर्ण नहीं होता, हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। श्वास और प्रश्वास पे आपका ध्यान बना रहेगा। तो लंबा गहरा श्वास लेते रहिएगा, लंबा गहरा श्वास छोड़ते रहिएगा। बहुत अच्छे। अब हाथों को सामने ले आएं, अंगूठे को अंदर करें और ये चारों उंगलियों को बंद कर लें। इसके बाद कलाइयों को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना शुरू करें। जैसे कि पहले बताया था, श्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। यानी कि यदि हम अपने हाथों की क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं तो उसमें भी हमारा ध्यान पूर्ण रूप से लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि दिमाग कुछ भी सोच रहा है। यहाँ पर आपका ध्यान पूर्ण रूप से, जो भी आप अपने हाथों पे कार्य करें, जैसे कि अभी हम लोग कलाई को घुमा रहे हैं, चलिए विपरीत दिशा में घुमाएं, तो आपका ध्यान जो है वो आपके कलाइयों के साथ बना रहेगा और श्वास प्रश्वास लंबा गहरा चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब इसके बाद अंगूठा बाहर से रखें और उंगलियों को मोड़ लें, वापस से मुट्ठी बनाएंगे। अब हाथों को घुमाकर ऊपर की तरफ को पलटा लेंगे अच्छे से, फिर नीचे को घुमा लेंगे। ऐसा करते वक्त आपको हाथों में कड़ाई लेके आनी है, मांसपेशियों में कड़ाई बना के रखनी है। चलिए करते रहिएगा इसी अभ्यास को। श्वास प्रश्वास आपका निरंतर चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे, अपनी हथेली को कंधे के ऊपर रखेंगे, श्वास को पूरा भरेंगे, हृदय पे लाएंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए कोहनी ऊपर और आगे की तरफ आएगी। फिर यहां से श्वास को भरते हुए हृदय को फैलाएंगे आगे की तरफ, कोहनियों को बाहर की तरफ ले जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए आपकी कोहनियां आगे की तरफ आएगी। बहुत अच्छी। इस तरह से अपने कंधों को घुमाते रहिएगा आगे की तरफ। चलिए इसी अभ्यास को विपरीत दिशा में करेंगे। श्वास भरते हुए हाथ फैलेंगे, छोड़ते हुए कोहनियां पास में आएगी। बहुत अच्छे। करते रहिएगा अभ्यास को। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आएं, हाथों को बाहर की तरफ से कंधे के समानांतर पे खोलें और इन्हें आगे की तरफ घुमाएं। बहुत बढ़िया। अच्छे से हाथों को आगे की तरफ घुमाते रहिए। कंधों को आपने ढीला रखना है, हाथ जितना हो सकता है सीधा रखें और आगे की तरफ घुमाएंगे। अब यहां से विपरीत दिशा को घुमाएंगे।
अब धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे। अब हमने दोबारा से हाथों को कंधों के समानांतर पे खोलना है और मुट्ठी बना लेनी है। मुट्ठी बनाने के बाद अपने दाएं हाथ की तरफ ध्यान देंगे, दाएं कंधे को पीछे को ले जाएंगे, हाथ को पीछे की तरफ घुमाएंगे, एक अच्छा सा खिंचाव अपने दाहिने हाथ पे लाएंगे और फिर जो बायां हाथ आपका, बाएं हाथ पे ध्यान देंगे, बायां कंधा आगे की तरफ आएगा और बायां हाथ आगे की तरफ से घूमेगा, जैसे कि कोई कपड़ा निचोड़ रहे हो आप। इस तरह से हाथों को खींचिए और हाथ विपरीत दिशा में खींचेंगे भी आपके। चलिए यही प्रक्रिया दूसरी तरफ से करते हैं। बाएं कंधे को पीछे घुमाएंगे, दाहिने कंधे को आगे को लाएंगे। बहुत अच्छे, समझ गए आप यहां तक। अब इसी तरह से इसे घुमाते रहिए, अच्छे से दोनों हाथों को घुमाना है, खींचना है बाहर की तरफ को। इस तरह से आप अपने हाथ और कंधों की मांसपेशियों को सक्रिय कर लेंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आए। देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको कोई भी व्यायाम करने से पहले, जैसे कि सामान्य रूप में लोग पुशअप कर लेते हैं या वजन उठाते हैं, ऐसे में क्या होता है कि हाथ और कंधों में कड़ाई आने लगती है, जकड़न बढ़ने लगती है, टाइटनेस हो जाती है और लाभ की जगह पर कई सारी हानियां होने लगती है। क्यों? क्योंकि वो कभी भी खोलने पे आप ध्यान नहीं देते। शरीर को पहले खोलिए, उसके बाद शरीर की शक्ति बढ़ाने वाले और व्यायाम को कीजिए, फिर उसके बाद आपको दोबारा से शरीर को खोलना चाहिए। इस तरह से अभ्यास को किया जाता है। चलिए अब हम लोग आगे को बढ़ते हैं। हम लोग कंधों के साथ साथ अब हम पीठ की तरफ भी थोड़ा बहुत ध्यान देंगे। उंगलियों को बांधें और हथेली को सिर के पीछे रखें, कोहनी को फैला के रखें। पैर आपके कंधों के समानांतर पे खुले रहेंगे और या फिर इसे कूल्हे के समानांतर पे भी आप खोल के इस तरह से रख सकते हैं। यहां पर आपने श्वास लेनी है। श्वास को छोड़ते हुए शरीर को दाहिनी तरफ को घुमाएंगे। एक बारी समझ लीजिए व्यायाम को। यह अभ्यास किस तरह से किया जाएगा, कटी चक्रासन हम इसे कहते हैं। श्वास को भरते हुए बीच में आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ को घुमाएंगे। इस तरह से हम लोग गत्यात्मक रूप में दोनों तरफ करेंगे, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। कोहनियों को फैला के रखें, इस तरह से बंद नहीं करना है, फैला के रखना है। चलिए अभ्यास को शुरू करेंगे। हाथों को सिर के पीछे रख लें, कंधों को उठाना नहीं है, कंधे नीचे रहेंगे आपके गर्दन से दूर। कोहनी को फैला के रखें, श्वास भरेंगे, अभ्यास को शुरू करेंगे। बहुत अच्छे। चलिए अब यहां से हाथों को धीरे से नीचे ले आए। अब यहां पर हम लोग एक विशेष अभ्यास को करेंगे जिससे आपके हाथ और कंधों की जकड़न दूर हो जाएगी और जब आप शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए योग अभ्यास करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो उसके लिए आपको इस तरह के स्टेप की जरूरत पड़ेगी। यदि आपके पास ये योग स्टेप नहीं है तो घर में रखी हुई कोई चुन्नी, कपड़ा या रस्सी इत्यादि भी प्रयोग में लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपने अपने साथ इस तरह से स्ट्रैप को तैयार कर लेना है और एक हाथ में इसे अच्छे से लपेट लेना। यदि आपकी स्ट्रैप लंबी है तो उसको इस तरह से आप लपेट लें, छोटी है तो आपको इतना ज़्यादा लपेटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर हमने लगभग 2 से 2.5 फुट लंबाई छोड़नी है। दूसरे छोर को हाथ से पकड़ लेना है। पैर आपके कंधों के समानांतर या फिर कूल्हे के समानांतर इस तरह से खुले रहेंगे। शरीर को एकदम से सीधा रखना है आपने। और अभ्यास को एक बारी देख लीजिए, समझ लें, फिर उसके बाद साथ में अभ्यास को दोहरा लें। फिर यहाँ से हाथों को अपने दाहिनी दिशा की तरफ को खींचना है, जिसमें आपका दायां कंधा एकदम से खिंचता हुआ बगल पे जाएगा और दाहिनी कोहनी हल्की सी मुड़ेगी या फिर सीधी रहेगी। बाईं कोहनी एकदम से मुड़ जाएगी। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और पीछे से नीचे तक जाएंगे। फिर यहाँ से श्वास को छोड़ते हुए हाथ, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब मैं आगे को ला रहा हूँ हाथ, तो मेरा दायां जो कंधा है अब ये पीछे से ऊपर को आएगा। इसके साथ ही कोहनी मुड़ी रहेगी और बाएं हाथ की कोहनी सीधी रहेगी या हल्की सी मुड़ी रहेगी और फिर बाएं तरफ से मैं हाथों को आगे लाऊंगा। अब एक बार और अच्छे से देख लें सामने की तरफ से। यहाँ से श्वास को भरते हुए मैंने हाथों को पीछे लेके गया। ध्यान देंगे दाईं तरफ से मेरे हाथ जा रहे हैं, बायां जो कोहनी है वो मुड़ी हुई है और दाहिनी सीधी है। हाथ अब पूरा पीछे से नीचे तक जा रहे हैं। फिर वापस ही में दाहिनी कोहनी मुड़ी है, बाईं कोहनी सीधी है और आगे तक आ रही है। तो इस तरह से हमने यहां से आगे तक एक चक्र किया। ऐसे ही हम लोग एक तरफ अभ्यास करेंगे और फिर दूसरी तरफ करेंगे, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा।
चलिए अभ्यास की शुरुआत करेंगे साथ में। तो अपने हाथ में इस तरह से रस्सी का प्रयोग करें, फिर श्वास को भरते हुए दाहिनी तरफ से हाथों को पीछे लेके जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए हाथों को बाईं तरफ से आगे लाएंगे। अभ्यास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब यहां से विपरीत दिशा की ओर लेके जाएंगे, बाईं तरफ से पीछे और दाहिनी तरफ से आगे को लाएंगे। श्वास जैसे हम लोग पहले कर रहे थे वैसे ही चलता रहेगा। श्वास को लेते हुए हाथ पीछे, श्वास को छोड़ते हुए आगे। दोस्तों ध्यान रखें, रस्सी को ज्यादा छोटा नहीं रखना है। आप इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, परंतु अपने कंधे के लचीलेपन के अनुसार है। इस तरह से ना करें कि आपके लिए अभ्यास बहुत ज्यादा दिक्कत वाला हो जाए, कंधे में लाभ की जगह आपको हानि हो जाए। तो कभी भी धीरे धीरे करें। ये एक सामान्य गत्यात्मक अभ्यास है। इसमें इस तरह का कोई भी आपको स्थिति नहीं बनानी कितना छोटा करके ऐसे खींचते टेढ़ा मेढ़ा करके आगे पीछे ला रहे हैं। आपको बहुत ही, देखिए मैं जिस तरह से कर रहा हूं, मेरा कंधा एकदम से ढीला है और बहुत आनंददायी स्थिति के साथ कर रहे हैं। इस तरह से ये आपका अभ्यास चलेगा। अब यहां से अभ्यास दोनों तरफ से होने के बाद लगभग आपको 8 से 10 बार एक तरफ को घुमाना है, 8 से 10 बार दूसरी तरफ को घुमाएंगे और इसके बाद इसको आप किनारे पे रख लें। इसकी जरूरत हमको बाद में भी पड़ेगी, तो इसको अपने पास पे ही रखें। अब यहां से आपको योग मैट की तरफ बैठना है। यदि आपके पास इस तरह की योग मैट ना हो तो घर में रखी हुई दरी, कंबल इत्यादि का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब यहां पर अगले अभ्यास के लिए आपको इस तरह से स्थिति बनानी है। यह हमारी स्थिति वज्रासन की है। अब वज्रासन में हम लोग हाथों को आगे लेके जाएंगे और पंजों को अंदर को रखेंगे। तो ये आपकी प्रथम स्थिति बन जाएगी। अब यहां से श्वास को भरते हुए शरीर को हम आगे की तरफ लेके जाएंगे और घुटनों को ऊपर उठाएंगे, सामने की तरफ देखेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरा शरीर सीधा हो जाए। श्वास रुकेगी जब आप यहां पर आएंगे और फिर धीरे से घुटनों को नीचे लाएंगे, पीछे को वापस आ जाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे। तो ये हमारा अभ्यास है जिसको हम लोग 10 बार करेंगे। चलिए साथ में अभ्यास को करते हैं। स्थिति को आप समझ गए हैं। हाथ आपके कंधों के समानांतर पे खुले रहेंगे, घुटने कूल्हे के समानांतर पे खुले रहेंगे। चलिए यहां से स्थिति को शुरू करेंगे। श्वास को भरते हुए आगे आए, सामने को देखें, शरीर सीधा, श्वास रोकें। अब श्वास को छोड़ते हुए पीछे आ जाएं। वापस से श्वास भरें, श्वास छोड़ें, 2, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, 3, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, 4, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, 5, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, 6, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, 7, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, 8, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, 9, एक बार और श्वास भरें, श्वास छोड़ें, 10। बहुत अच्छे। अब धीरे से पंजों को खोल लें, आराम से वज्रासन की स्थिति में आके बैठ जाएं। यदि आपके कलाइयां जल्दी से थक जाती हैं तो आपको हल्के हल्के कलाइयों को घुमाना है, एक दिशा की ओर फिर दूसरी दिशा की ओर, ताकि जल्दी से आपकी कलाई आराम की स्थिति में चली जाए। दोस्तों ध्यान देना है, जब भी आपको हाथों को जमीन पे आप लगा के रखेंगे, कोई भी अभ्यास करेंगे, तो उंगलियों को जितना हो सकता है आपको फैला के रखना है। कलाई के पास वाला जो ये हिस्सा होता है, इस पे दबाव ज्यादा नहीं देना। ये जमीन से तो लगा रहता है, परंतु दबाव जो है आपका उंगली के नीचे वाले हिस्से पे आता है और उंगली के ऊपर वाले हिस्से पे दबाव बना रहता है। यहां पर दबाव कम से कम लेके आए, तभी आपका अभ्यास कलाई के लिए सुरक्षित बना रहेगा। चलिए अगले अभ्यास की ओर हम लोग बढ़ेंगे। वापस से जो स्थिति हमने पहले बनाई थी वही स्थिति यहां पर बनाते हैं। श्वास को भरते हुए शरीर को आगे लाएंगे, सामने को देखेंगे। अब यहां से आपको दाहिने हाथ पर संतुलन बनाना है। दोनों पंजों को दाएं तरफ को पलट दें और बाएं हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर को देखेंगे। फिर यहां से बाएं हाथ को नीचे लाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को नीचे लेके जाएंगे और पीछे की तरफ आ जाएंगे। अब यही स्थिति दूसरी तरफ से दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए शरीर को सामने लाएं, इसके बाद दोनों एड़ियों को बाएं तरफ पलट दें
और दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, फिर दाएं हाथ को नीचे लाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए पीछे आ जाएंगे। इतना आप समझ गए? चलिए अभ्यास को और आगे बढ़ाते हैं। श्वास को भरते हुए शरीर को आगे लाएंगे। अब दोनों एड़ियों को दाएं तरफ पलटाएं, बाएं हाथ को ऊपर लेके जाएं। यहां पर आकर के अब हम लोग रुक जाएंगे, ऊपर को देखेंगे या फिर आप सामने को भी देख सकते हैं। स्थिति को बनाएंगे, 5 गिनती तक रुकेंगे। 1, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। 2, 3, 4, 5, श्वास भरे, हाथ नीचे, श्वास छोड़ते हुए घुटने नीचे और कूल्हा पीछे को। बहुत अच्छे। चलिए दोबारा से करेंगे। बाईं तरफ श्वास को भरते हुए आगे को आए। अब अपनी एड़ियों को बाईं तरफ पलटा लें, दाहिने हाथ को ऊपर उठाएंगे, बाएं हाथ पे संतुलन बनाएं, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। अब यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, श्वास को भरते हुए दाहिने हाथ को नीचे, श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को नीचे लाएंगे और कूल्हे को पीछे लेके जाएंगे। बहुत सुंदर। इसी अभ्यास को हम लोग 2 बार और दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए शरीर सीधा ऊपर उठाएं और यहां पर श्वास को रोकते हुए एड़ियों को दाईं तरफ पलटेंगे, बाएं हाथ ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, हाथ नीचे, श्वास को छोड़ते हुए घुटने नीचे आएंगे, कूल्हा पीछे की तरफ। अब बाईं तरफ से करेंगे। श्वास को भरते हुए शरीर को आगे लाएं, श्वास रोकें और दाहिने हाथ को उठाएं। 1, 2, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। 3, 4, 5, श्वास भरे, हाथ नीचे, श्वास को छोड़ते हुए घुटने नीचे, कूल्हा पीछे। बहुत अच्छे। हम लोग आखिरी बार करने जा रहे हैं। श्वास को भरते हुए शरीर को सामने, दाएं हाथ पे संतुलन बनाएंगे, बाएं हाथ को उठाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, हाथ नीचे, श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को नीचे लाएंगे, कूल्हे को पीछे। अब इसी प्रक्रिया को बाएं तरफ से करेंगे। श्वास को भरते हुए शरीर सामने सीधा, श्वास रोकें, बाएं हाथ पे संतुलन बनाएं, दाहिने हाथ को उठाएंगे, श्वास प्रश्वास अब यहां पर चलता रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, श्वास को लेते हुए हाथ नीचे और छोड़ते हुए घुटने नीचे आएंगे। बहुत अच्छे। अब यहां पर आराम से सिर अपने योग मैट पर रख करके कुछ देर श्वास और प्रश्वास लें। पूरी कोहनी को भी आराम से मैट पर लगा लें ताकि हाथ और कलाई आराम की स्थिति में चले जाए। लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। अब धीरे से ऊपर आ जाए। वापस से कलाइयों को घुलमाते हुए थोड़ा सा कलाइयों को आराम की तरफ लेके जाएंगे और अगले अभ्यास की तैयारी करेंगे। चलिए अगले अभ्यास के लिए हम लोग अधोमुख श्वानासन की स्थिति में जाएंगे। आप अभ्यास को एक बार देख लें, समझ लें और उसके बाद हम लोग अभ्यास को साथ में दोहराएंगे। तो इस तरह से हम लोग हाथों को सामने लाते हैं और घुटनों को ऊपर उठाते हैं, कूल्हे को ऊपर उठाते हैं। यह स्थिति हमारी अधोमुख श्वानासन की होती है, जिसे हम लोग डाउनवर्ड फेसिंग डॉग भी कहते हैं। यहां से हमने श्वास को भरते हुए, जैसे हमने पहले किया था, शरीर को सीधा इस तरह से करेंगे और फिर श्वास को छोड़ते हुए घुटना, हृदय और थोड़ी को जमीन की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। इसे हम लोग अष्टांग नमस्कार की स्थिति कहते हैं। यहां से पंजों को खोलेंगे, कूल्हे को गोल घुमाते हुए जमीन की तरफ लेके जाएंगे, हाथों पे दबाव बनाते हुए हृदय को ऊपर लाएंगे। ये स्थिति है हमारी भुजंगासन की। अब यहां से हल्का सा हृदय नीचे लाएंगे, हाथों पे दबाव बनाएंगे और फिर से कूल्हों को उठा लेंगे। ये स्थिति है हमारी अधोमुख श्वानासन की। तो वापस आ गए। अब एक बार मैं आपको और दिखला देता हूं। श्वास पे ध्यान देंगे। श्वास भरते हुए शरीर को आगे लाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए घुटना, हृदय और थोड़ी को जमीन से लगाएंगे। फिर श्वास को भरते हुए हृदय को उठाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए कूल्हों को ऊपर लेके जाएंगे। यह है हमारा अभ्यास। चलिए अभ्यास की शुरुआत करते हैं।
तो स्थिति पे आ जाएं, हथेलियों को आगे फैला लें। आपकी हथेलियां लगभग 2 से 2.5 फुट की दूरी पे रहेगी, कंधों के समानांतर से थोड़ा सा ज़्यादा खुलेंगी। उंगलियों को अच्छे से फैलाएं, घुटनों को उठा लें, कूल्हे को ऊपर उठाएं, बहुत अच्छे। अब सामने को देखते हुए शरीर को सीधा कर लें, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए घुटना, हृदय और ठोड़ी को जमीन से लगाएंगे। श्वास को भरते हुए पंजों को खोलेंगे, कूल्हों को नीचे ले जाएंगे और हृदय को ऊपर उठाएंगे। पंजों को अच्छे से खींचना है पीछे की तरफ, जितना आपको उठा सकते हैं उतना ही उठाएं, जरूरी नहीं आप बहुत ऊपर आए, आप सिर्फ थोड़ा सा हृदय उठा करके भी अभ्यास की स्थिति में आ सकते हैं। अब यहां से हाथों पे दबाव बनाएं और नितंबों को ऊपर उठाएं, श्वास को छोड़ दें, बहुत अच्छे। स्थिति को अब यहीं से ही हम लोग इसी प्रक्रिया को, बहुत अच्छे। चलिए इसी को हम लोग आगे दोहराते हैं। श्वास को भरते हुए शरीर सीधा, श्वास को छोड़ते हुए घुटना, हृदय और थोड़ी नीचे। श्वास को भरते हुए हृदय को उठाएंगे, पंजों को खींचेंगे, श्वास को छोड़ते हुए कूल्हों को ऊपर लाएंगे। ये हमारे 4 आसन हैं। चलिए इसी प्रक्रिया को वापस से करेंगे। श्वास को भरते हुए उत्थित चतुरंग दंडासन, छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार आसन, श्वास को भरते हुए भुजंगासन और श्वास को छोड़ते हुए वापस से अधोमुख श्वानासन, बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए उत्थित चतुरंग दंडासन की स्थिति में आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार की स्थिति में जाएंगे, श्वास को भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन की स्थिति में जाएंगे। ये प्रक्रिया को 2 बार और दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए उत्थित चतुरंग दंडासन, छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार आसन, श्वास को भरते हुए भुजंगासन और छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन, बहुत अच्छे। एक बार और, श्वास को भरते हुए उत्थित चतुरंग दंडासन, श्वास को छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार आसन, श्वास को भरते हुए भुजंगासन और छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन। अब यहां से घुटनों को नीचे ले जाएं, घुटनों को अच्छे से फैला लें, पैर की बड़ी उंगलियों को मिलाएंगे, शरीर को आगे को खींचते हुए माथे को जमीन की तरफ लेके जाएं। अब हाथ को पूरा अच्छे से जमीन पर रख लें, कलाइयों को आराम की स्थिति में जाने दें। लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। मन मस्तिष्क को शांत रखें, लंबा गहरा श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। इसके द्वारा आप अपने श्वास की गति को सामान्य करेंगे और अपने हृदय की गति को आराम देंगे। अब धीरे से सिर को उठाएं, हाथों को अंदर लेके आ जाएं। वापस से आप चाहें तो कलाइयों को इस तरह से घुमा करके आराम की तरफ लेके जा सकते हैं। एक दिशा में घुमाएं, फिर दूसरी दिशा में घुमाएं जल्दी जल्दी और उसे आराम की ओर लेके जाएं। आप प्रत्येक अभ्यास के बीच में लगभग 10 से 15 सेकंड का विराम ले सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत ज़्यादा की है तो 30 सेकंड का विराम लें, बहुत ज़्यादा लंबा विराम ना लें, ज़्यादा इधर उधर घूमें नहीं। अभ्यास के प्रति पूरा ध्यान लगाएं। जब तक पूरा अभ्यास खत्म नहीं होता है, आप अपने जो आसन आपने बिछाया है, जैसे कि योग मैट है या दरी है, उस पर आप बने रहेंगे। चलिएगा, अभ्यास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए यहां से अगली स्थिति को समझ लीजिए। हम लोग पहले वापस ही अधोमुख श्वानासन की स्थिति में जाएंगे। श्वास को भरते हुए शरीर को इस तरह से वापस से सीधा करेंगे जैसे हमने पहले किया था, और इस बार हम लोग शरीर को उठा के रखेंगे, कोहनी को सिर्फ मोड़ने का प्रयास करेंगे इस तरह से, और फिर यहां से हृदय को ऊपर उठाएंगे। पंजों को चाहे तो आप इस तरह से खोलेंगे तो कमर में किसी भी तरह का दबाव नहीं पड़ता है, अन्यथा आप पंजों को अंदर करके भी इस तरह से हृदय को उठा सकते हैं। यदि आपके पंजे इस तरह से अंदर है तो हृदय को ज्यादा ऊपर ना लेके जाएं, हल्का सा उठाएं, इतना उठा सकते हैं। यदि आपने पंजे खोल लिए हैं तब आप अपने हृदय को चाहो तो और भी ऊपर उठा सकते हैं, और फिर यहां से पंजों को अंदर करते हुए कूल्हों को ऊपर उठा लें। तो इस तरह से हमारा अभ्यास लगातार चलता रहेगा, जिसमें श्वास और प्रश्वास भी अभ्यास के साथ जुड़ेगी, जैसे कि हमारी पहले थी। श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। इस तरह से इस अभ्यास को करेंगे। चलिएगा, हम लोग स्थिति को तैयार करते हैं। वापस से हाथों की स्थिति बना लें। अब यहां से कूल्हों को ऊपर उठा लें, अधोमुख श्वानासन की स्थिति में आ जाएंगे।
श्वास को भरते हुए शरीर को सीधा करेंगे, सामने को देखेंगे, श्वास को छोड़ते हुए कोहनी को मोड़ेंगे, कोहनी को शरीर से चिपका के रखना है। फिर से श्वास को भरते हुए पंजों को खोलते हुए हृदय को उठाएंगे। अब यहां पर श्वास को रोकेंगे, पंजों को अंदर लाएंगे, कूलों को उठाएंगे और फिर श्वास को छोड़ेंगे। बहुत अच्छे, इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। श्वास को भरें, शरीर को सामने लाएं, श्वास को छोड़ें, शरीर को नीचे ले जाएं, श्वास को भरें, हृदय को उठाएं, श्वास को छोड़ें, कूल्हे को ऊपर उठाएं। बहुत बढ़िया। श्वास को भरें, शरीर को सीधा करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए कोहनी को मोड़ेंगे, श्वास को भरते हुए हृदय को उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए कूल्हे को ऊपर उठाएंगे। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें, श्वास को फिर से भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए कूल्हे को ऊपर उठाएंगे। अब घुटनों को वापस नीचे लेके जाएंगे, पंजे को पीछे की तरफ खींचेंगे, शरीर को खींचते हुए विश्राम की अवस्था में जाएंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। आराम पूर्वक आपको लंबा गहरा श्वास लेना है, लंबा गहरा श्वास छोड़ना है। श्वास की गति पर नियंत्रण करेंगे और हृदय की गति को शांति की ओर लेके जाएंगे, आराम की ओर लेके जाएंगे। इसी अभ्यास को हम लोग एक बार और दोहराएंगे। तो स्थिति वापस से बना लें। यहां से हम लोग अधोमुख श्वानासन की स्थिति में जाएंगे। श्वास को भरते हुए शरीर को आगे की तरफ लाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए कोहनी को मोड़ेंगे, श्वास को भरते हुए हृदय को उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए कूल्हों को उठाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, शरीर को सीधा करेंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए कोहनी को मोड़ेंगे, श्वास को भरते हुए हृदय को उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए कूल्हों को उठाएंगे। वापस से शरीर को सीधा करेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। दो बार और। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। एक बार और। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। वापस से घुटनों को नीचे ला करके बालासन की अवस्था में जाएंगे। कूल्हे को एड़ी की तरफ लाएंगे, शरीर को खींचते हुए हाथों को सीधा रखेंगे, माथे को जमीन पर ले जाएंगे। अब धीरे से अपनी कोहनी को जमीन पर रख लें, कंधों को आराम पे जाने दें। लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। यहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद धीरे से उठ करके वापस ऊपर आ जाएंगे। आपने हाथों को वापस से सीधा करके एक बार और कलाइयों को अच्छे तरीके से एक दिशा की ओर घुमा लेना है और फिर कलाइयों को दूसरी दिशा की ओर घुमाना है। दोनों तरफ घुमाने के बाद आराम से हाथों को नीचे ले आए। एक और अभ्यास हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। इसके लिए वापस से हमने हाथों की स्थिति जैसे पहले बनाई थी वैसे ही स्थिति बना लेंगे। अंगुलियों को अच्छे से फैला के रखेंगे। फिर यहाँ से अधोमुख श्वानासन की स्थिति में आएंगे। फिर आपको सामने को देखना है, कंधों को फैला के रखें, कंधे कान से चिपकाने नहीं है, गर्दन के पास चिपकाने नहीं है, कंधों को हमेशा फैला के रखें। सामने को देखेंगे। अब यहां से एड़ी को ऊपर उठाएंगे। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे आपने आगे की तरफ, हथेली की तरफ आना है। सिर्फ आधा ही चलना है, पूरा आगे तक नहीं आना है। कोशिश करें कि घुटने सीधे रहें और शरीर का वजन हथेली पे आने दें। कुछ देर यहाँ पर रुकेंगे, एक दो क्षण यहाँ पर रुक करके, 1 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए रुक करके फिर हम लोग पीछे को चले जाएंगे। श्वास और प्रश्वास जैसे पहले थी वैसे ही रहेगी कि श्वास को भरते हुए हम आगे गए, फिर हमने श्वास को रोका और जितने देर वहां पर रुके, श्वास को रोक करके रुके, 1 सेकंड 2 सेकंड श्वास रोकी और फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पाँव को पीछे लेके आगे। तो इस तरह से करेंगे। यदि श्वास पर नियंत्रण नहीं हो पाता है, कोई दिक्कत नहीं है, जिस भी तरह से आप श्वास ले सकते हैं अपने अनुसार लेते रहिएगा। चलिए अभ्यास की शुरुआत करेंगे। स्थिति बना लें, हाथों की स्थिति तैयार करें। इसके बाद कूल्हों को ऊपर उठा लें, सामने को देखेंगे, कंधों को फैला के रखें, श्वास को भरें, एड़ी को उठाएं और पांव से धीरे धीरे आगे की तरफ चलें। आगे आने के बाद शरीर का वजन हथेली पे ले आए, श्वास रोकें,
अब धीरे धीरे पीछे हो जाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ आएंगे, श्वास रोकें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे को जाएंगे। फिर से श्वास को भरते हुए आगे, श्वास रोकेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे। फिर से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे आगे, श्वास को रोकेंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे। एक बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे आगे, तो क्षण के बाद श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे आ जाएंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से वापस से घुटनों को नीचे ले आए, वज्रासन की स्थिति में आकर के बैठ जाएंगे। अपने हाथों को कंधों पर रख लें, जिसके बाद कंधों को आगे की दिशा की तरफ घुमाते हुए आराम की तरफ लेके जाएंगे। अब यही प्रक्रिया को विपरीत दिशा में करेंगे। कंधों को उल्टा घुमाएंगे, बहुत अच्छे। अब यहां पर आपने अंगुलियों को बांध लेना है, कूहनी को पास पे लेके आएंगे, हाथ सीधे रहेंगे और अब यहां से कलाइयों को घुमाना है दोनों तरफ। इस तरह से दोनों तरफ कलाइयों को घुमाएंगे। अब यहां से आपने कलाइयों को घुमाने के बाद कलाई आपकी आराम की तरफ चली जाएगी। दोबारा से आपके पास में रखी हुई स्ट्रैप को पकड़ लेंगे। अगर आपकी स्ट्रैप मेरी तरह लंबी है तो इसे अपने एक हाथ में लपेट लें और फिर हम लोग इस अभ्यास की शुरुआत करेंगे। यहां से आपको इस बार थोड़ा सा लंबा रखना है यहां पे, कि जिससे आपका अभ्यास थोड़ा सा आसान हो जाए। पिछली बार हम लोगों ने किनारे से लेके गए थे, इस बार इस अभ्यास के लिए हम लोग हाथों को सामने की तरफ से ऊपर और पीछे लेके जाएंगे। अभ्यास के लिए हाथों को सीधा रखेंगे, श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर और पीछे से नीचे तक लेके जाएंगे। श्वास यहां पर छोड़ेंगे, फिर से श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर लाएंगे और छोड़ते हुए आगे से नीचे तक लाएंगे। चलिए अभ्यास को करते रहेंगे। बहुत अच्छे। कुछ बार के बाद आपने आराम से इसे खोल करके बगल पे रख लेना है और इसके बाद हम लोग कंधों के बाहरी हिस्सों पे अच्छा सा खिंचाव देंगे। उसके लिए आपने दाईं कोहनी को अपने बाएं हाथ के बाहर पे फंसाना है और दाएं हाथ के सहारे से बाएं हाथ को दाहिनी तरफ को अच्छे से खींचना है ताकि पीछे से पूरा खिंचाव आ जाए। आप इस तरह से भी फंसा के रख सकते हैं और या फिर अपने हाथ से कंधे के पीछे से पकड़ें और हाथ को दाहिनी तरफ की तरफ अच्छे से खींचें। अब यही प्रक्रिया को दूसरी तरफ करेंगे। हाथ को बदल लीजिए। अब यहां पर अपने दाएं हाथ को फंसाएंगे और बाईं तरफ को अच्छे से खींचेंगे। यहां पर आप पीछे से कंधे को भी पकड़ के हल्का सा और बाईं तरफ को खींच सकते हैं। इस तरह से आपके हाथ और कंधे आराम की अवस्था में चले जाएंगे। हमेशा कभी भी हाथ और कंधों की मांसपेशियों की जब भी आप क्षमता बढ़ाते हैं उससे पहले कुछ ऐसे योगासन या व्यायाम कीजिए जिससे आपके हाथ और कंधे ढीले रहें, खुले रहें।
फिर आपने उन अभ्यास को करना है जिनसे आपके हाथ और कंधों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी, और फिर उन अभ्यास को करें जिनसे वापस से मांसपेशियों को आप ढीला कर सकें। नहीं तो आपके मांसपेशियों में जकड़न रह जाती है। तो इस तरह से यदि आप इस अभ्यास को प्रतिदिन रोजाना करेंगे तो आप कुछ ही समय में अपने हाथों और कंधों में फ़र्क बहुत महसूस करेंगे और आपको लाभ मिलेगा। चलिए, इसी के साथ करता हूं मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।